कल हमने किया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने किया था इंडेफिनेट इंटीग्रल। उससे पहले दिन भी इंडेफिनेट इंटीग्रल ही किया था, तो 2 दिन से हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। फर्स्ट डे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं वो सारे पढ़े थे, बेसिक्स, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, देन टेंजेंट का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x और माइनस log ऑफ cos x, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, e पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log ऑफ a, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। वो सारे बेसिक्स फॉर्मूले हमने फर्स्ट डे में किए थे और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की थी 7.1। ओके, सेकंड डे हमने उसको कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा तो सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट किया और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। उस सेकंड एक्सरसाइज में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ पुटिंग करके, डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पुटिंग करके, सब्स्टिट्यूट करके फिर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो वो हम सेकंड क्लास में कर रहे थे, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे थे, इसके क्वेश्चंस आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो गए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5th, exercise 7.2 and 5th question, that is find the integration of sine of ax plus b into cos of ax plus b. We have to find the integration of sine of ax plus b into cos of ax plus b. Find the integration of this function. We have to integrate it with respect to x. Let this represent the integral I. Let it represent the integral I. We have to find the integration with respect to x. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो जिसका डेरिवेटिव बचा हुआ पार्ट बन जाए। अगर हम साइन को पुट करते हैं, साइन को सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे, साइन ax प्लस b को, तो उसका डेरिवेटिव cos ax प्लस b होता है, यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। cos को पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। माइनस को तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि cos का डेरिवेटिव साइन में आता है, तो ये भी पुट कर सकते हैं। दोनों चीजें इसमें पुट की जा सकती हैं, साइन को भी हम कर सकते हैं और cos को भी कर सकते हैं। सो लेट अस पुट sin of ax plus b is equals to t. Then what is the derivative of this? sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos of ax plus b into derivative of internal part which is a, and dx will be equals to dt. Taking this a on the right side, we find cos ax plus b into dx. It becomes cos ax plus b into dx. It becomes dt upon a. So our integral becomes sin ax plus b. We have put it as t, and cos ax plus b into dx. Now it becomes dt upon a. A is constant. Taking a outside, constant को बाहर ले सकते हैं. So we get t dt. Now 1 upon a is outside. Integration of t, integration of x with respect to x. x dx क्या होता है, पावर में एक इंक्रीज, सिंपल पोलिनोमियल। इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन t square upon 2 and plus constant of integration. Now put up the value of t, which is sine of ax plus b, and t square means sine square upon 2a plus constant of integration. This is the integration of the given function. ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न सारा वही है इंटीग्रेशन का, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन देखना, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए कि रिमेनिंग पार्ट उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो इस फंक्शन में से, इस दोनों में से किस चीज को पुट करें, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करें, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव बन सके, बस यही इसमें सोचना है। बाकी सारा पैटर्न तो वही है जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो। ओके, देन द सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज find the integral of, let us suppose the integral is denoted by I. We have to find the integral of ax plus b under the root, ax plus b under the root, ये है। अब क्योंकि इसके अंदर लीनियर फंक्शन है, जब लीनियर फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लीनियर फंक्शन हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बताया था आपको।
ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा ये। हम जब डायरेक्ट हो सकता है तो सब्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर करना चाहे तो किस लिए किया जाएगा? रूट से बचने के लिए बस, और कोई तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। We can write it as ax plus b power half dx, ये लिख सकते हैं। रूट का मींस, रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर हाफ। ओके, नाउ इंटीग्रेट इट। अब क्योंकि अंदर लीनियर फंक्शन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ax plus b इंटीग्रेशन क्या होगा? लीनियर फंक्शन के ऊपर अगर पावर है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 प्लस हो जाएगा, हाफ है इसमें प्लस 1 करेंगे तो 3/2, और जो पावर है वो डिवाइड में आती है। साथ में एक चीज और होती है, यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, इसमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ x? इट इज a, वो भी डिनोमिनेटर होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मींस c। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। आप इसको चाहो तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करोगे? लेट अस पुट रूट ऑफ ax plus b is equals to t। बस रूट एलिमिनेट करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो रूट एलिमिनेट करने के लिए, रूट की प्रॉब्लम ना हो बस। वैसे रूट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ax plus b किसके इक्वल होगा? t स्क्वायर के इक्वल। और यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, a into dx प्लस b का डेरिवेटिव 0, इट इज इक्वल टू 2t dt। वैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? a x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इधर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2t dt अपॉन dx, यही होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं? इस 0 को खत्म करके dx को इधर लेके आने वाले हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में ये चीज लिख रहा हूं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वैसे भी हमें dx यहां लेके आना है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में वो चीज लिख रहा हूं। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। a into dx, d constant derivative 0, t square 2t into dt means dx कितना हो जाएगा? 2/a into t dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन i will be equals to रूट ax plus b को क्या पुट अप किया है? t, ओके, और dx की वैल्यू क्या आई है? dx रूट ax अपॉन, इसको पुट अप किया हमने t के इक्वल, और dx की वैल्यू आई है 2/a into t dt मींस इट बिकम्स t स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो इट इज 2/a t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट अप कर दो। सो 2/a, t की वैल्यू क्या है? ax plus b, और इसकी पावर क्या है? अंडर का रूट था ना, उसकी पावर 3, रूट की पावर 3 मींस 3/2/3 आना भाई है। यहाँ पे 3/2 को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो 2 न्यूमरेटर में चल जाएगा, सेम चीज वही आएगी, ये बल्कि और भी लेंथी बन गया। अगर अंदर आपके पास लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्ट करने में ही फायदा है, डायरेक्ट ही बेनिफिशियल रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ओके, सो यूज डायरेक्ट इफ यू हैव द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, रूट के अंदर है या फिर स्क्वायर के अंदर है, किसी भी पावर के अंदर अगर लीनियर फंक्शन आता है तो आप डायरेक्ट करोगे, बेटर होगा, इजी रहेगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, रूट ऑफ x plus 2 into x। क्वेश्चन नंबर 7 is x into root of x plus 2। Find the integral of this. Find the integration of this. Let it is denoted by integration I with respect to x। ये है, we have to integrate it। इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्योंकि इसमें रूट के अंदर वैसे लीनियर है, बट साथ में मल्टीप्लाई में एक और फंक्शन आ गया। आपको एक चीज पहले ही बताई थी, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। कुछ ही फंक्शन है जिनके लिए डायरेक्ट, जैसे सीकेंट इनटू टेंजेंट, उसका डायरेक्ट होता है हमारे पास सीकेंट x, कोसेकेंट इनटू कॉट। तो कुछ रेयरली कुछ ऐसे फंक्शन है दो मल्टीप्लाई में हो तो डायरेक्ट होता है, अदरवाइज हमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट नहीं है, हमें इसमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर रूट के ऊपर अकेला x होता तो ये क्वेश्चन और इजी था,
इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाता है। अब सिचुएशन ऐसी है, रूट जो है वो सिंगल टर्म के ऊपर नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। चाहे अगर फिर भी फोर्सली हम मल्टीप्लाई करें, मान लो इसको अंदर लेके जाते हैं, x को अंदर लेके जाए तो अंदर ले जाने पे स्क्वायर बढ़ेगा ना, तो x और x के लिए x क्यूब और 2x स्क्वायर। मान लो ऐसा बना भी नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि रूट के अंदर अगर लीनियर फंक्शन होगा तो ही आप डायरेक्ट कर पाओगे, इसमें रूट के अंदर लीनियर बनेगा नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। इन दैट केस अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज, लेट अस पुट रूट ऑफ x + 2 is equals to t। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम पुटिंग करते हैं x + 2, x को t में लेके आ रहे हैं तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको t पुट करेंगे तो इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको t में लेके आ रहे हैं तो सारी चीजें ही हमें कन्वर्ट करके लानी पड़ेगी। ओके, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं और dx निकालते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x + 2 is equals to t स्क्वायर होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी, t स्क्वायर - 2, तो हमारे पास √x + 2 आ गया, x आ गया। अब dx और dx क्या हो जाएगा, यहां से x का डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा dx और ये 2t dt। ओके, so now put up everything, so we find the integral I is x की वैल्यू क्या है हमारे पास, t स्क्वायर - 2 इनटू √x + 2 को हमने पुट किया है t इनटू dx और dx की वैल्यू है 2t dt। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर सबको मल्टीप्लाई, t को t से t स्क्वायर और t स्क्वायर इनटू t स्क्वायर t पावर 4 माइनस t स्क्वायर को 2 से करेंगे 2t स्क्वायर dt। अब दो फंक्शन प्लस या माइनस में है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 4 dt ये अलग हो जाएगा 2 और 2 इसमें बाहर आएगा 4 हो जाएगा t स्क्वायर dt, ये सेपरेट। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट इजीली, t पावर 4 integration is t power 5 upon 5, 4 into t square integration is t cube upon 3 and plus c. Now put up the value of t back from here, t is x + 2 under the root, so we find the integral is 2 upon 5 t power 5, this is t, x power 5, x + 2 root and x power 5, we can write it as 5 power 5 by 2, रूट के ऊपर 5 है ना पावर, तो इसको पावर को 5 by 2 लिख सकते हैं, we can write the power as 5 upon 2 minus 4 upon 3, t के ऊपर है क्यूब और t है ये, रूट के ऊपर क्यूब है मींस इस पावर 3 by 2, इसको हम पावर 3 by 2 लिख सकते हैं and plus constant of integration, so this is the solution of the given situation, ये इस सिचुएशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, तो इसमें ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सीखना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन सीखना है, क्या चीज पुटअप की जाए कि बाकी बचे हुए पार्ट को कन्वर्ट करना इजी हो जाए, x की टर्म को कितने पार्ट को हम t में पुटअप करें ताकि बचा हुआ जो पार्ट है वो dt में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही जाएगा जो हम करते आए हैं अभी तक। सिमिलरली 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू √1 + 2x² dx, ये है, तो आप ऐसे क्रम को पुट करोगे बचा हुआ पार्ट उसका डेरिवेटिव बनता हो। अगर हम x² को पुट करते हैं, x² को मान लो t पुट करते हैं तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx dt, यानी कि x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो x dx जो है वो हो जाएगा dt में कन्वर्ट, यानी कि इसको t पुट करने पर ये कन्वर्ट हो सकता है। साथ में 2 और मल्टीप्लाई कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव 2 आ जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 1 को भी प्लस में पुट कर देते हैं t तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। और जब ये पूरा ही पुट कर रहे हैं, इस पूरे को ही पुट कर रहे हैं तो आप रूट के साथ पुट करो, रूट भी खत्म हो जाएगा और भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम वो देखेंगे, हमें वो पार्ट सर्च करना है
जिसको पुट करने पर इजीएस्ट वे बन सके। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर को पुट करो तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, ठीक है। बेटर है आप ये पुट करो और भी इजी होगा, और अगर ये पुट करोगे तो इजीएस्ट बनेगा इसमें। इसको आप पुट करते हो t, तो यहां से अब x dx ये सारे को पुट अप कर दिया हमने t में। अब हमें x और dx इसको कन्वर्ट करना है, तो यहां से हम x और dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट स्क्वायर रूट 1 + 2x स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। देन अब अगर इसका डेरिवेटिव तो x dx सारा इकट्ठा ही आ जाएगा, और जब इकट्ठा ही आ रहा तो x की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, यही सीधा डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर पावर आ जाएगी यानी कि 4x dx इक्वल्स टू 2 dt, यानी कि यहां से x से dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 dt में। ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो x और dx ये सारा मिलके dt में कन्वर्ट हो गया, और इसको t पुट कर दिया, बस बन गया इजी। इसको पुट अप किया है हमने t, और x से dx सारा बनके ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि 1/2 बाहर, अंदर t dt मींस 1/2 t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेट करो और फिर t की जो वैल्यू है वो ये पुट अप कर देंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मैं सिर्फ एक स्टेप बताऊंगा, बाकी आप अपने आप कर सकते हो इजीली। आप खुद सोचोगे, जो बाहर वाली ब्रैकेट है 4x + 2, आप इसमें से 2 कॉमन निकालो बस। क्वेश्चन नंबर 9 में 4x + 2 इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर + x + 1 dx ये है। मैं इसमें सिर्फ एक स्टेप बताऊंगा, आप यहां से 2 कॉमन आउट कर दो, यहां से 2 कॉमन आउट करोगे तो 2x + 1 बचेगा। अब आप खुद सोचो इसमें क्या चीज पुट अप करेंगे और कौन सा पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा, यू हैव टू थिंक इट। ओके, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th, 1/x - √x। 1/x - √x, x - √x, we have to integrate it। इसको इंटीग्रेट करना 1/x - √x को। अब इसमें क्या पुट अप करें, अब क्योंकि फ्रैक्शन में आने के साथ साथ ये प्लस माइनस में भी है, इसमें डायरेक्ट पुटिंग से तो कुछ होगा ही नहीं, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा डायरेक्ट पुटिंग से। क्योंकि √x को पुट करते हो तो 1/2 √x डेरिवेटिव बनेगा, 1/2 दूसरा 2 √x बचता ही नहीं है इसमें, तो हमें थोड़ा सा उससे हटके सोचना पड़ेगा। वो क्या होगा, हम नीचे से इसमें √x कॉमन आउट करते हैं। अगर √x कॉमन आउट करेंगे तो x में से √x कॉमन आउट किया √x बचेगा, और यहां से √x कॉमन आउट है तो 1 बचेगा। ओके, नाउ इफ वी पुट इट इक्वल टू 0, अगर सॉरी इफ वी पुट इट इक्वल्स टू t, √x - 1 is equals to t, then on differentiating what will we get? We get derivative of √x is 1/2 √x and 1 का डेरिवेटिव 0, so dx it is equals to dt, और 2 को ले जाते हैं राइट साइड, we find 1/√x dx is 2 dt। it means our integral becomes, इसको हमने पुट अप किया है t, और 1/√x dx this whole term becomes 2 dt। 2 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूं। हमने पुट किया है 1/√x - 1 को पुट किया है t into dt। now 1/t integration, what is the integration 1/x? फर्स्ट डे जब हमने किया था तो 1/x यानी कि 1 लीनियर फंक्शन हो तो डिस्कस किया था 1 डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव विल बी लॉगरिथमिक। सो 1/t इज लीनियर है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t बनेगा, और कोएफिशिएंट ऑफ t 1 है, लिख रहे हैं कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज डिवाइड में कोएफिशिएंट आता है, प्लस c पुट अप द वैल्यू ऑफ t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इट इज √x - 1, √x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
दिस विल बी द सॉल्यूशन। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा, बट एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा समझ में आ गया, फिर आप अप्लाई करते जाओगे, बिल्कुल इजी बन जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सो इट इज सो मच इजी, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ओनली, नथिंग एल्स। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th, x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4, x अपॉन root of x plus 4 dx. Same thing, put root of x plus 4 is equals to t. इसके बाद का पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, इसको पुट कर दिया है t, आप यहां से x निकालो और dx निकालो, वो दोनों चीज यहां पुट अप करो एंड देन इंटीग्रेट, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई x पावर 5. Find the integration of x cube minus 1 whole power 1/3. Its power is 1/3 into x power 5 dx. Integrate it. This is the question. So how will we do it? इसमें तो सब्स्टिट्यूशन कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की पावर्स हैं, फ्रैक्शन में भी है पावर, ठीक है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई में भी कई सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन जरूरी हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसे पुट करना है कि बचा हुआ पार्ट उसका डेरिवेटिव हो, मतलब अगर हम x5 को पुट करते हैं तो x5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 into x पावर 4 dx, यानी कि x पावर 4 dx बचेगा, है नहीं कहीं हमारे पास। मान लो हम x क्यूब को पुट करते हैं t, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx ये बनेगा, यानी कि x स्क्वायर dx dt में कन्वर्ट होगा। x स्क्वायर भी नहीं है, बट इसमें हम x स्क्वायर बना सकते हैं, है नहीं बट बना सकते हैं। कैसे? we can write it as x power 5 can be written as x power 3 into x power 2 dx। अब जब x पावर 3 को पुट करेंगे तो ये t में कन्वर्ट हो जाएगा, x पावर 3 को पुट करें तो ये भी वही t में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पावर 3 है। x पावर 3 को तो t में पुट करेंगे हम तो ये भी कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट, और उस जगह उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव x स्क्वायर dx में बनेगा, x स्क्वायर dx मींस ये भी t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आप पुट कर लो, अब पुटिंग में भी इस तरह से पुट करो कि ये ज्यादा इजी बने। सिर्फ x क्यूब को पुट करते हो, सिर्फ x क्यूब को t पुट करते हो, ये t माइनस 1 पावर 1/3 फिर से पावर फ्रैक्शन में बचेगी, है ना, तो उसको आप और इजी बनाने के लिए इसको ही t पुट कर लो, पावर को ही साथ में ले लो t पुट करते टाइम, तो आपके लिए ये और इजी बन जाएगा। अगर आप पावर को साथ में लेके पुट करते हो तो और भी इजी बन जाएगा। पुट x cube minus 1 whole power 1/3 put it equals to t, then x cube minus 1 is equals to t क्यूब हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग करेंगे ये क्यूब रूट कैंसिल, इधर क्यूब हो जाएगा। अब यहां से x क्यूब की वैल्यू क्या है, t क्यूब प्लस 1 मींस ये सारा t में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ये सारा t में आ गया, x क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, ठीक है, x क्यूब ये भी t में आ गया, और अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी t में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा t में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव करना है तो 3x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर इनटू dt, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर dx वो भी dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी फाइंड हियर आवर इंटीग्रल बिकम्स x क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3, इसको हमने पुट अप किया है t, दिस इज t into x cube, value of x cube is t cube plus 1, this is t cube plus 1 into x square dx, and its value is t square dt, it is t square dt. So our integration becomes t cube plus 1 into t square, t cube dt। और क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है, मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो, a पावर क्यूब तो t क्यूब t6
dt ये सेपरेट प्लस 1 को t क्यूब से t क्यूब dt ये सेपरेट। जस्ट इंटीग्रेट t पावर 6 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t पावर 7 upon 7 and t power 3 t power 4 upon 4 plus constant of integration. Just put up the value of t which is this. So आंसर क्या होता है x cube minus 1 power 1 by 3 और उसके ऊपर 7 यानी कि 7 by 3. Okay, then t4 t की वैल्यू ये x cube minus 1 पावर 1 by 3 और उसके ऊपर पावर 4 मींस 4 by 3 अपॉन 4 प्लस दिस विल बी द सॉल्यूशन। चाहो तो इसमें आप कॉमन भी निकाल सकते हो, x क्यूब माइनस 1 पावर 4 by 3 को कॉमन निकाल सकते हो, उसके बाद सिंपलीफाई कर सकते हो, वो भी ठीक है। अदरवाइज यहां तक करते हो ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन सीखनी है कि कैसे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या चीज पुटिंग की जाए। 13th क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब। 2 प्लस 3x क्यूब को आप पुट कर लो इसमें। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस में सिर्फ पुटिंग बता देता हूं मैं, आप ट्राई करना। 1 अपॉन x इनटू log x पावर m। सोच के बताओ इसमें क्या पुट किया जाए। ऐसी चीज को पुट करो कि बचा हुआ पार्ट उसका डेरिवेटिव बने। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी व्हाट शुड वी पुट। क्या पुट करना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पुट करना चाहिए, log x को पुट करना चाहिए t। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx जो वो कन्वर्ट हो जाएगा dt में, तो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। व्हाट शुड वी पुट इन इट। इसमें क्या पुट करना चाहिए, डिनोमिनेटर। यस, डिनोमिनेटर को पुट कर लेंगे t, क्योंकि 9 का डेरिवेटिव 0, 4 into x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx आएगा और x dx हमारे पास है, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये t होगा और ये dt, तो dt अपॉन t की फॉर्म में बनेगा, उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। सिमिलर नेक्स्ट तो बिल्कुल इजी है, e पावर 2x प्लस 3। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम रहता है, डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x आता है। क्वेश्चन 17 देखो, इंटीग्रेशन x अपॉन e पावर x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास। इंटीग्रेशन x अपॉन पुट, क्या पुटअप करें इसमें, x स्क्वायर। x स्क्वायर को पुटअप कर लो t, पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, देन इट्स डेरिवेटिव 2x dx will be dt, means x dx is 1 upon 2 dt. So our integration I becomes x dx बन जाएगा 1 upon 2 dt, 1 upon 2 constant dt, और डिनोमिनेटर x स्क्वायर को हमने पुट किया t, तो e पावर t बच गया। जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है, आपको बताया है डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, you should take it in the numerator, so you can write it at e power minus t dt. Now integrate 1 upon 2 बाहर, a का इंटीग्रेशन सेम रहता है, डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ t यानी कि -1, t की वैल्यू पुट अप कर दो इसमें, तो -1 upon 2 और e पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर, और पावर माइनस है तो चाहो तो आप इसको डिवाइड में ला सकते हो, यू कैन राइट दिस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं अब। Now the next question number 18 is e power tangent inverse x upon 1 plus x square. Find the integration of question number 18, e power tangent inverse x upon 1 plus x square dx। सोच के बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव बचा हुआ पार्ट बनता हो। tan इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव
1/1 plus x square होता है. Okay, so let us put tangent inverse of x is equals to t. What is the derivative of tangent inverse? 1/1 plus x square dx 1 dt. So our integral part is e power tangent inverse means e power t, or 1/1 plus x square dx is dt. Integrate and put the value of t. Very easy question. Now the next 19th, e power 2x minus 1 upon e power 2x plus 1. ये क्वेश्चन टफ नहीं है बट फिर भी सोचने पे मजबूर करता है. e पावर 2x minus 1 upon e power 2x plus 1 dx. ये है. दो तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को. एक तो ये 2x e पावर 2x से डिवाइड में अलग लिखो, 1 के डिवाइड में अलग लिखो, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा. इसके दूसरा एक और तरीका है, न्यूमरेटर में से e पावर x कॉमन निकालो और डिनोमिनेटर में से भी e पावर x कॉमन आउट. टेकिंग e पावर x कॉमन आउट वी फाइंड e पावर 2x की e पावर 1x निकल गया तो x बचेगा, और यहाँ पे था ही नहीं तो e पावर माइनस x बचेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर e पावर x कॉमन आउट, so we are left with this is e power x प्लस यहाँ e पावर माइनस x हो जाएगा. कोई चीज है नहीं फिर भी कॉमन निकालते हैं. कॉमन का मतलब डिवाइड करते हैं ना, तो जब डिवाइड करेंगे तो इसको e पावर x से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 को डिवाइड कर दी e पावर माइनस x, e पावर 2x को e पावर x से डिवाइड किया तो e पावर x, और 1 को डिवाइड किया e पावर माइनस x. दिस इज कैंसल आउट. अब ये बिल्कुल इजी है. put this equal to t and this will be dt. Now it is so easy question. Put e power x e power minus x equals to t. Differentiate e power x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, ठीक है, एंड e पावर माइनस x का डेरिवेटिव वो भी सेम रहता है. कोएफिशिएंट ऑफ x साथ में आएगा यानी कि माइनस हो रहा है dx it will be equal to dt. ये बनता है. So our integration is न्यूमरेटर को dt कन्वर्ट होगा, डिनोमिनेटर बचेगा t, तो 1 upon t dt and the integration is log of t plus constant of integration लगाना ना भूलें, कंपल्सरी है, जरूरी होता है. Now put up the value of t which is e power x and plus e power minus x. This will be the solution for this question. Okay, this is not so much difficult, easy question. 20th क्वेश्चन तो सेम डिटो ऐसा ही है. 21st क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर ऑफ 2x minus 3 है. सेम ऐसी सिचुएशन आपके पास पहले एक बार आई है अगर आपको याद हो तो. tan स्क्वायर ऑफ 2x minus 3 dx है. अगर मैं इसको 2x minus 3 की जगह पे सिर्फ x रखता हूं तो ये सिचुएशन सेम ये सिचुएशन आपके पास आई है. tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं था हमारे पास, हमने उसको क्या किया था याद है, हमने उसको कन्वर्ट किया था secant स्क्वायर माइनस 1 में. एंगल साथ में 2x minus 3 है तो यहां भी एंगल 2x minus 3 ले लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है. इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर का secant स्क्वायर का टेंजेंट में होता है और कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में आता है, 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा. देन द नेक्स्ट में secant स्क्वायर गिवन है ही, कुछ सोचना ही नहीं है. 23 sin inverse x upon 1 minus x square under the root. sin inverse x upon 1 minus x square under the root. क्या पुटअप करें? sin inverse x को पुटअप कर लो इसमें t, तो 1 minus x square under the root dx बन जाएगा dt. sin inverse x upon 1 minus x square under the root dx. Put sin inverse x is equals to t. Derivative 1 upon 1 minus x square dx is dt. Means integration क्या बनेगा? This is t and this is dt. t dt. Integration is t square upon 2. Put up the value of t. What is t? Sin inverse x. तो sin inverse x square upon 2 plus c. Okay. आप इसको sin पावर -2 और x ऐसे मत बता देना कभी, ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके और ये -2 ना देना. That is another thing. यहाँ पे sin इनवर्स x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे आप. So this is the solution. तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं.
आज तक इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। और ये सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे भी